हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो फिगर दी हुई है आपको, ये ट्रेपेजियम कैसे है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, और ये भी बताइए कि कौन सी दो साइड्स इसमें आपकी पैरेलल होंगी। अब देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसमें आपको ये दो एंगल्स दे रखे हैं, और ये अगर आप मान लें कि ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो जब दो लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल ऐसे काटती है तो ये अंदर वाले दो एंगल्स बन जाते हैं। इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर इनका सम 180 होता है ना, तो ये जो दो लाइनें होती हैं ये आपकी पैरेलल होती हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये 100 है, ये 80 है, तो इन दोनों का सम 180 हो रहा है, इसलिए ये एक ट्रेपेजियम है। क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, तो पैरेलल होंगी तो ये ट्रेपेजियम होगा। तो यहीं से लिखेंगे इसे, इन फिगर NM and KL are two lines and मान ले ML is a transversal। ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल M प्लस एंगल L इसमें गिवन है कि ये दोनों 100 और 80 के हैं, और ये दोनों के दोनों मिलके बन गए आपके 180 डिग्री। तो जब ऐसा होता है तो ये जिन लाइंस पे ये एंगल बनते हैं वो आपके पैरेलल होती है। एंड ऑल्सो दे आर, ये दोनों की बात चल रही है, ऑल्सो दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। Therefore NM parallel to KL, thus KL MN is a trapezium। ये हो गया प्रूफ। पहले हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों बन के 180 है, फिर ये बता दिया कि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब एक सेट लाइन का आपका पैरेलल हो जाए प्रूफ, तो वो ट्रेपेजियम होता है। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। ये जो C है इसका आपको मेजरमेंट बताना है। इफ AB पैरेलल टू DC, अगर AB DC के पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी अभी अभी देखी ना आपने, कि जब ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये जो एंगल बनते हैं, ये ट्रांसवर्सल मान लिया, तो ये जो अंदर के दो एंगल बनते हैं एक साइड वाले, ये इनका सम 180 होता है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू 120 डिग्री दे रखी है और एंगल C हमें पता नहीं है, तो ये 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल C इसके अंदर 60 डिग्री होगा। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 भी इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन है लास्ट के, ये इसी से रिलेटेड है, पैरेलल लाइन और ट्रेपेजियम से रिलेटेड। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P। एंगल P बताइए एंड एंगल S, और एंगल S को बताइए। इफ SP पैरेलल टू RQ, अगर SP RQ के पैरेलल है तो P और S का मेजर बताइए। अब देखिए, क्योंकि बिकॉज SP पैरेलल टू RQ, अब ये दोनों पैरेलल है ना, तो एंगल S और एंगल R, एंगल S प्लस एंगल R, ये दोनों के दोनों मिलके 180 डिग्री होंगे। क्योंकि ये मान लिया ट्रांसवर्सल, ये लाइन काट रही है ना इनको, तो जब काटेगी तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ दो एंगल बनेंगे इनका सम 180 होता है। तो S और R का सम 180 होगा। S पता नहीं है, R आपको दिख रहा है, ये निशान लगा हुआ है, ये 90 का निशान होता है। परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो एंगल एस की वैल्यू आ जाएगी
180 डिग्री माइनस 90, यानी एंगल एस हो गया 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ आ जाइए, दोनों लाइंस तो पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो ये हो गई ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल हो गई तो एंगल पी और एंगल क्यू, एंगल पी लिख लेंगे यहाँ पे बिकॉज ये तो हमने लिखा हुआ ऑलरेडी। अब लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये दोनों भी मिलके 180 डिग्री के ही होंगे। एंगल पी पता नहीं है, एंगल क्यू 130 गिवन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा 130 इधर जाके, तो एंगल पी हो गया 50 डिग्री। तो इस तरह से इसके दो एंगल्स निकल गए। ये दिया हुआ है कि ये लाइंस पैरेलल है, तो ये जो दो एंगल्स है ना सप्लीमेंट्री होंगे, इनका रीजन आप ज़रूर लिखना। ये लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम लिखना, सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। कब? जब लाइंस पैरेलल होती हैं। इसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पे रीज़न लिखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।